प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे नागरिक शास्त्र का पाठ 4 नगरीय स्थानीय शासन संस्थाएं। नगर में, छोटे छोटे नगर में कैसे प्रशासन का काम चलता है, काम कैसे होता है और इसमें मुख्य भूमिका किन संस्थाओं की होती है, ये सब चीज़ें हम इस पाठ में देखेंगे। तो पहला है नगर पंचायत, दूसरा है नगर परिषद, महानगर पालिका। ये 3 संस्थाएं स्थानीय शासन संस्थाएं हैं जो कि नगरों के कार्य को भली भांति देखती हैं और देखने का कार्य करती हैं। तो पहला है नगर पंचायत। पिछले पाठ में हमने ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का अध्ययन किया है। इस पाठ में हम नगरीय स्थानीय शासन संस्थाओं के स्वरूप की जानकारी प्राप्त करेंगे। नगरीय स्थानीय शासन संस्थाओं में नगर पंचायत, नगर पालिका और महानगर पालिका का समावेश होता है। नगरीय पंचायत संस्थाएं होती हैं और नगर पालिका और महानगर पालिका, इन संस्थाओं का समावेश होता है। हमारे देश में नगरों की संख्या अधिक है। नगर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। गांव से छोटे नगर से नगर तथा नगरों का महानगरों में परिवर्तन होता जा रहा है। माने जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती है उनका स्वरूप बदलता जाता है। नगर पंचायत से नगर बन जाते हैं और बड़े हुए, जनसंख्या बढ़ गई, नगर से महानगर, इस तरह से वहाँ उस तरह की संस्थाओं का गठन किया जाता है। नगरों के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का स्वरूप भी परिवर्तित हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के स्वरूप बदल रहे हैं, वहाँ विकास के कार्य हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, उद्योग लगाए जा रहे हैं, तो इस तरह से उसका स्वरूप भी बदल रहा है। नगरों को ग्रसने वाली प्रमुख समस्याएं कौन सी हैं? रेशमा शहर में अपने रिश्तेदारों के घर दिवाली की छुट्टी में गई। वहाँ उसने आनंद से समय व्यतीत किया। रेशमा वहाँ के कुछ प्रसंगों पर विचार करने लगी। रेशमा के समान ही तुम विचार करो और उसे 2 परिच्छेद में लिखो। एम्बुलेंस रुग्णवाहिका का हॉर्न सायरन ऊंची आवाज़ में बज रहा था और उसे खुला रास्ता नहीं मिल रहा था। अब देखिए क्या क्या समस्या है। पानी कटौती के निर्णय के कारण पानी के टैंकर के पास बहुत भीड़ थी। उद्यान में छोटे बच्चे, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध की जा रही थी। माने ये सब समस्याएं हैं हमारे जीवन में। जैसे हम नगर में रहते हैं तो तमाम प्रकार के हल्ले चिल्ला और प्रदूषण की समस्या है। वहाँ जनसंख्या अधिक है, छोटे से भाग में अधिक जनसंख्या रहती है, जिस तरह से तमाम अभावग्रस्त है, रहने की समस्या है, साफ सफाई इत्यादि की समस्या है। तो गांव में जब वो रहने गई तो उसको ज़रा चैन मिला, वो अच्छी ढंग से महसूस उसने किया। एम्बुलेंस हॉर्न बजा रही है लेकिन सड़क पर इतनी भीड़, इतनी ट्रैफिक है कि उसको जगह नहीं मिल रहा है जाने के लिए, तो ये भी एक समस्या है। पानी कटौती के निर्णय के कारण पानी के टैंकर के पास बहुत भीड़ थी। पानी कटौती हो गया तो पानी का टैंकर आता था, तो उसके पास जब पानी कटौती हो गई तो पानी लेने वालों की संख्या बढ़ी और भीड़ बहुत ज़्यादा हुई। उद्यान में छोटे बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई। छोटे बच्चे माने उसमें उद्यान में अलग अलग जगह बनाई जा रही। क्योंकि अधिक जनसंख्या है, बूढ़े लोग भी हैं, बच्चे लोग भी हैं, तो दोनों में कुछ ऐसी बात है कि आपस में कोई तकरार न हो, बच्चे भी आराम से खेल सकें और बूढ़े लोग भी, वरिष्ठ नागरिक भी बैठ सकें, इसलिए जगह अलग अलग गार्डन में आवंटित की जा रही है। तो ये सब समस्याएं हैं जो हमारे जीवन में आ रही हैं अधिक जनसंख्या के कारण। नगरों में सुविधाएं और समस्याएं। सुविधा क्या क्या है? उद्योग व्यवसाय के अवसर हैं, बढ़ते सेवा क्षेत्र हैं, बड़े पैमाने पर रोजगार हैं, मनोरंजन, कला, साहित्य आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो ये सब चीज़ें नगरों में सुविधाएं हैं। लेकिन असुविधाएं क्या हैं? अपर्याप्त आवास, माने रहने की व्यवस्था की कमी, स्थान का अभाव है। बहुत छोटे से प्रदेश में बहुत सारे जनसंख्या का घनत्व तो बहुत ज़्यादा है। यातायात जाम, सड़कों पर देखो यातायात बहुत ज़्यादा होता है, जाम में फंस जाते हैं, बहुत देर लगता है घर पहुंचने में। कूड़े के निपटारे की समस्या, कूड़ा इतना ज़्यादा निकलता है, उसके निपटारे की समस्या है। बढ़ते अपराध भी बढ़ रहे हैं। अस्वच्छ झुग्गियों में बड़े पैमाने पर जनसंख्या और
छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों में बड़े पैमाने पर जनसंख्या बढ़ रही है, जिससे भी अस्वच्छता बढ़ रही है। उनके स्वास्थ्य के लिए उनकी तमाम तरह की बीमारियां, इस तरह से हम शहरों की समस्याओं से ये समस्याएं दी हुई हैं। आप देखिए नगर पालिका का क्या काम है। छोटे शहरों के लिए स्थानीय शासन के रूप में नगर पालिका का निर्माण किया गया जाता है। नगर पालिका का चुनाव प्रति 5 वर्ष में होता है। निर्वाचित प्रतिनिधि नगर सेवक के रूप में कार्य करते हैं। वे अपने अपने में से एक को अध्यक्ष के रूप में चुनते हैं, उसे नगराध्यक्ष कहते हैं। 5 वर्ष में चुनाव होता है। जो 25 वर्ष से बड़े होते हैं चुनाव लड़ सकते हैं। नगर की संस्था में अपना हाथ बटाने के लिए वो पब्लिक उनको चुनती है। तो कुछ लोग चुने जाते हैं जिसे हम नगर सेवक कहते हैं, और वो सारे नगर सेवक बैठ करके अपने में से एक अध्यक्ष चुनते हैं, नगराध्यक्ष। नगर पालिका की सभी सभाओं की अध्यक्षता नगराध्यक्ष करता है। वह नगर पालिका के कार्यों का नियमन करता है। नगर पालिका के आर्थिक व्यवहारों, सभी स्थानीय शासन संस्थाओं को कुछ आवश्यक कार्य पूरे करने पड़ते हैं। वैसे ही तुम्हारे अनुसार नगर पंचायत आवश्यक कार्य कौन से होते हैं? तो ये अलग बात है। नगर पालिका के आर्थिक व्यवहारों तो इस तरह से नगर पालिका का काम जो है, ये देखो, सभी स्थानीय शासन संस्थाओं को कुछ आवश्यक कार्य पूरे करने पड़ते हैं। वैसे ही तुम्हारे अनुसार नगर पंचायत का आवश्यक कार्य कौन से? तुम्हारे अनुसार नगर पंचायत और कौन सा आवश्यक कार्य करेगी वो बताना है, और उनको जो आवश्यक कार्य है वो करना है। जैसे सड़क पर लाइट वगैरह, गार्डन की देखभाल के लिए व्यवस्था करना, बच्चों को खेलने कूदने के लिए गार्डन बनवाना, बुढ़ों के लिए अलग से मैंने व्यवस्था करना, और साफ सफाई का काम, ये सब नगर पालिका करती है। नगर पालिका छोटे छोटे शहरों के लिए स्थानीय शासन के रूप में नगर पालिका का निर्माण किया जाता है। नगर पालिका का चुनाव प्रति 5 वर्ष में होता है। निर्वाचित प्रतिनिधि नगर सेवक के रूप में कार्य करते हैं। नगर परिषद के चुनावों से संबंधित कानूनों और अधिनियमों में हाल में ही कुछ संशोधन किए गए। इसके अनुसार नगर परिषद के नगराध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। नगर परिषद के नगर सेवकों और नगराध्यक्ष के चुनाव एक ही समय में करवाने का प्रावधान किया गया। मतलब अभी इसके पहले सभी नगर सेवक बैठ के नगराध्यक्ष का चुनाव करते थे, लेकिन अभी नगराध्यक्ष का चुनाव भी ये माने लोग करते हैं वोटिंग के द्वारा। नगर पालिका की सभी सभाओं की अध्यक्षता नगराध्यक्ष करता है। वह नगर पालिका के कार्यों का नियमन करता है। नगराध्यक्ष नगर पालिका के आर्थिक व्यवहारों पर ध्यान रखता है। नगराध्यक्ष की अनुपस्थिति में उप नगराध्यक्ष कार्य चलाता है। तो एक उप नगराध्यक्ष होता है जो नगर पालिका की नगराध्यक्ष की अनुपस्थिति में सारे कार्य करता है। नगर पालिका को कुछ कार्य करने आवश्यक होते हैं जिन्हें अनिवार्य कार्य कहा जाता है, जैसे सार्वजनिक सड़कों पर बिजली व्यवस्था, जल आपूर्ति, सार्वजनिक स्वच्छता, मल निस्तारण की व्यवस्था, जन्म मृत्यु, विवाह का पंजीकरण करना आदि। ये सब कार्य इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं नगर पालिका के। सड़कों पर बिजली व्यवस्था करना, जल आपूर्ति, घरों में पानी पहुँचे, लोगों को पेयजल मिले, सार्वजनिक स्वच्छता, गलीच बस्तियों की साफ सफाई, मल निस्तारण की व्यवस्था, बस्तियों से जो मल युक्त पानी है उसके निस्तारण की व्यवस्था, और जन्म मृत्यु का पंजीकरण, विवाह का पंजीकरण, ये सब कार्य नगर पालिका का आवश्यक कार्य गिना जाता है। इसके अतिरिक्त नगर पालिका लोगों को और अधिक सेवा सुविधाएं देने के लिए कार्य भी करती है, जिसे नगर पालिका के ऐच्छिक कार्य कहा जाता है। ऐच्छिक माने वो अपनी इच्छा से करती है। सार्वजनिक सड़कों का परियोजन एवं उनके लिए जगह का अधिग्रहण करना, गंदी बस्तियों में सुधार कार्य, सार्वजनिक बगीचों और उद्यानों का निर्माण कार्य, पशुओं के लिए सुरक्षित निवास उपलब्ध कराना आदि सभी कार्य नगर पालिका के ऐच्छिक कार्य। तो ये सब ऐच्छिक कार्य क्या क्या? सड़कों परियोजना, उसके जगह पर अधिग्रहण करना। सड़क बनाना है कहाँ, उसके लिए जगह लेना पड़ेगा, गांव से अधिग्रहण करना। गंदी बस्तियों में सुधार, क्या क्या सुधार किए जाएं। सार्वजनिक बगीचा उद्यान ये सब बनवाना। सुरक्षित पशुओं के लिए आवास बनवाना। ठीक है।
क्या तुम जानते हो प्रत्येक नगर पालिका में एक मुख्य अधिकारी होता है। नगर पालिका द्वारा लिए गए निर्णयों का वह कार्यान्वयन करता है। उसकी सहायता करने के लिए अनेक अधिकारी होते हैं। क्या तुम्हें ऐसा अधिकारी बनना अच्छा लगेगा? बोलो। स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य अधिकारी बनोगे तो कौन सा कार्य करोगे? तो ये आपके लिए है। क्या तुम ऐसा अधिकारी बनोगे जो अपने नगर के लिए विभिन्न प्रकार के निर्णय ले सके कि हमको कौन सा आवश्यक कार्य करना है अपने नगर के लिए, अपनी बस्ती के लिए। कहाँ शौचालय बनवाना है, कहाँ सड़क बनवाना है, कहाँ पुलिया बनवाना है, कहाँ दिया बत्ती लाइटिंग करना है। लोगों को असुविधा हो, अपने नगर में असुविधा न हो, उसको देखते हुए आप निर्णय लें। ठीक है। अब देखिए, नगर पालिका के आय के स्रोत। नगर पालिका विभिन्न प्रकार के काम करती है तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। वो पैसा वो कहाँ से निकालती है? देखिए, आवास कर, लोगों के घर पर कर लगाया जाता है। शिक्षा कर, जल कर, बाजार कर, राज्य शासन द्वारा प्राप्त अनुदान। तो ये इतनी जगह से उसको पैसा मिलता है नगर पालिका को, और वही पैसा वो नगर के विकास में खर्च करती है, नगर में तरह तरह के कार्य करने में लगाती है। तुम क्या करोगे? कूड़ा कचरा बीनने वाले को अपने घर का कूड़ा कचरा देते समय ध्यान में रखो कि कूड़ा कचरा बाहर गिरे न, इधर उधर बिखरे न। दूसरी बात, गीला कचरा, सूखा कचरा, दो तरह का कचरा होता है, तो उनको अलग अलग थैलियों में इकट्ठा करके देना चाहिए। पानी की पाइपलाइन टूटने की वजह से रास्ते पर पानी जमा हो गया तो क्या करोगे? नगर पालिका के कार्यालय में जाके उसकी सूचना दोगे, उसके लिए आवेदन दोगे कि फला जगह ये सुविधा हो रही है और उसको तत्काल ठीक किया जाए। ये तुम्हें पता चले कि पानी पूरी के में गंदे पानी का उपयोग किया जा रहा है, कोई पानी पूरी वाला है गंदा पानी मिला रहा है, तो स्वास्थ्य के लिए हमारे खतरा है और हमको सार्वजनिक स्वास्थ्य का ध्यान देते हुए उसकी शिकायत करनी चाहिए। नदी के पुल के ऊपर से अनेक लोग प्लास्टिक की थैली में निर्माल्य उपयोग में लाई गई पूजा की सामग्री नदी में फेंक रहे हैं, तो इससे नदी का जल प्रदूषण बढ़ेगा और नदी के ऊपर निर्भर रहने वाले प्राणियों पर के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। इसलिए ऐसी चीज़ें हमेशा गलत हैं जो कि पानी में सड़ती है, उसका अलग से व्यवस्था निर्माण का करना चाहिए, उसको सड़ाना चाहिए, खाद वगैरह बनाना चाहिए, लेकिन इस तरह से किसी नदी को प्रदूषित करने का अधिकार हमारा नहीं है। गंदी बस्तियों में सुधार से संबंधित नगर पालिका का कार्यक्रम समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ, परंतु उसमें कोई सुधार तुम्हें उचित नहीं लगा। गंदी बस्तियों में सुधार से संबंधित नगर पालिका कार्यक्रम समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ, लेकिन उसमें कोई सुधार तुम्हें उचित नहीं लगा। तो इसका क्या मतलब है? काम नहीं हुआ, हमारी बस्ती गलीच ही रह गई, गंदी ही रह गई। तो उसके लिए हमें कार्य की देख रेख करना चाहिए। बस्ती में कुछ ऐसे लोग हों जो सरकारी कामों की निगरानी करें कि काम अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो इसकी शिकायत हमको नगर पालिका ऑफिस में करना चाहिए। नगर पालिका की ओर से आह्वान पत्र, अपील। डेंगू के प्रसार को रोकने के लिए मच्छरों की पैदावार रोकिए, इसके लिए यह करें। जैसे बार बार आता है ना समाचार पत्र में या नगर पालिका में लाउड स्पीकर से गाड़ियों से प्रचार करते हैं, तो उस प्रकार से यह अपील की गई लोगों से। पुराने टायर, नारियल की कटोरियाँ, पुराने खाली डिब्बे छज्जे पर या आसपास जमा न होने दें। जमा हो गए तो उसमें पानी इकट्ठा हो गया, जिससे डेंगू के मच्छर पैदा होंगे। बुखार न उतरने पर तुरंत वैद्य की सहायता लें। परिसर स्वच्छ रखें। इस आह्वान पत्र के आधार पर तुम अपने घर और परिसर में क्या करोगे? तो ये जो अपील की गई है इसके अनुसार हम कार्य करेंगे ताकि डेंगू के मच्छर ज़्यादा पनपे न और हम लोग सुरक्षित रहें, डेंगू से बचे रहें। अब है महानगर पालिका। बड़े नगरों में नगरों को विविध सेवाएं देने वाली स्थानीय शासन संस्था को महानगर पालिका कहते हैं। महाराष्ट्र में सबसे पहले मुंबई में महानगर पालिका की स्थापना हुई। मुंबई, ठीक है, सबसे पहली महानगर पालिका है महाराष्ट्र की। ढूंढो तो और अधिक समझोगे। हमारे महाराष्ट्र में कितने नगरों का कामकाज महानगर पालिका देखती है। तुम्हारे नगर की महानगर पालिका का निर्माण कब हुआ?
तुम्हारे नगर, जैसे मुंबई की महानगर पालिका का निर्माण कब हुआ, तो ये सब आपको ढूंढना है, जानना है, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करना है। शहर की जनसंख्या के अनुपात में महानगर पालिका के कुल सदस्यों की संख्या निश्चित की जाती है। महानगर पालिका के चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों के बाद होते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि नगर सेवक होते हैं। वे अपने में से किसी एक को महापौर व एक को उप महापौर के रूप में चुनते हैं। महापौर को शहर का प्रथम नागरिक कहते हैं। महापौर महानगर पालिका की सभाओं का अध्यक्ष होता है। महानगर पालिका की साधारण सभा में महानगर से संबंधित अनेक विषयों पर विचार विमर्श होता है। महानगर के विकास संबंधी विविध महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ लिए जाते हैं। तो ये सभी नगर सेवक जब चुने जाते हैं उस जनसंख्या के आधार पर होता है। जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर जगह जगह वार्ड अलग अलग बनाए जाते हैं और उन हर वार्ड से एक एक नगर सेवक चुने जाते हैं। वो नगर सेवक अपने में से एक महानगर पालिका का महापौर और एक उप महापौर चुनता है। महापौर जो है उस महानगर का प्रथम नागरिक माना जाता है और प्रत्येक 5 वर्ष पर इसका चुनाव किया जाता है। देखिए, महानगर पालिका की चुनाव पद्धति में भी संशोधन किया गया है। इसके अनुसार महानगर पालिका के चुनाव में बहुसदस्यीय प्रभाग बनाए जाते हैं। प्रत्येक प्रभाग द्वारा न्यूनतम 3 और अधिकतम 5 सदस्य चुने जाते हैं। हमारे प्रभाग से जितने सदस्यों को चुनकर देना है उतने वोट मतदाता देता है। जैसे तुम्हारे प्रभाग से 3 या 5 कितने चुनने हैं तो उतना वोट हमको देना पड़ता है और उतना वोट दे करके उतने मेंबर्स को हम चुनते हैं। ठीक है, मतदाता 4 वोट देगा। अगर 4 को चुनना है 4 वोट देगा। महानगर पालिका की समितियाँ। महानगर पालिका की प्रशासन विभिन्न समितियों द्वारा चलाया जाता है। शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, परिवहन समिति आदि कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं महानगर पालिका की। तो ये समितियां तरह तरह के निर्णय लेती हैं और हमारे जनता के हित में ये कार्य करते हैं। महानगर पालिका का प्रशासन। महानगर पालिका आयुक्त महानगर पालिका का प्रशासनिक प्रमुख होता है। महानगर पालिका द्वारा लिए गए सभी निर्णयों का कार्यान्वयन आयुक्त करता है। जैसे महानगर पालिका ने यदि प्लास्टिक की थैलियों, कैरी बैग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया तो उसका प्रत्यक्ष कार्यान्वयन आयुक्त करता है। वह महानगर पालिका का वार्षिक आय व्यय पत्रक बजट तैयार करता है। बजट तैयार करता है कौन? महानगर पालिका आयुक्त। वह महानगर की सर्वसाधारण सभाओं में उपस्थित रहता है। सभी सभाओं में उपस्थित रहता है। करके देखो, अपनी कक्षा में एक शिक्षा समिति बनाओ। समिति में लड़के और लड़कियों की संख्या समान हो। निम्न विषयों पर यह समिति विचार विमर्श करके प्रतिवेदन तैयार करे। नंबर 1, कक्षा में सुविधा। कक्षा में छोटा ग्रंथालय बनाएं। जाने का प्रस्ताव। खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन। ये कार्य अलग अलग समितियों द्वारा हो तो अच्छा होता है और कार्य समय पर होता है। कार्य में विलम्ब नहीं होता है, इसलिए अलग अलग समितियां बना करके अलग अलग प्रभाग दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से कार्य आसान भी हो जाता है। क्या तुम जानते हो कुल जनसंख्या में स्त्रियों का अनुपात लगभग आधा है, फिर भी राजनीति में स्त्रियों का अभाव दिखाई देता है। अपने दैनिक कामकाज में महिलाएं भोजन, ईंधन, जल जैसे अनेक कार्य करती रहती हैं, परंतु इन कार्यों के बारे में निर्णय लेने में उनका कोई योगदान नहीं होता। महिलाएं घर में पानी का उपयोग सावधानी से करती हैं, परंतु पानी की समस्या पर विचार विमर्श करने में उनका कोई सहभाग नहीं होता। स्थानीय शासन व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, जिससे ऐसे महत्वपूर्ण विषयों, समस्याओं को हल निकालने हेतु महिलाओं को महिलाएं सारा कार्य घर का करती हैं, पानी की बचत करती हैं। हमारी तरह तरह की समस्याएं जो घर की हैं वो महिलाओं को ज़्यादा अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन प्रशासनिक कार्यों में महिलाओं की सहभागिता कम है। इसीलिए महिलाओं को आरक्षित किया गया है कि 50% महिलाओं को आरक्षित किया जाए महानगर पालिकाओं में या नगर पालिकाओं में। ये सरकार की इस तरह से व्यवस्था है क्योंकि महिलाओं को सहभाग मिल सके। ध्यान रखता है नगराध्यक्ष की अनुपस्थिति में उप नगराध्यक्ष कार्य चलाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ जल आपूर्ति, सड़कों पर बिजली की व्यवस्था, जन्म मृत्यु विवाह का पंजीकरण, प्राथमिक शिक्षा, दमकल सेवा, पुलिस, रेल की समय सारणी बनाना, अवैध निर्माण कार्य तोड़ना, पर्यावरण संरक्षण,
देश की सीमा रेखा का संरक्षण और असुरक्षित इमारतों के विषय में सूचना, भवन निर्माण की अनुमति, शहर में सार्वजनिक परिवहन, ये सब क्या है? ये सब सुविधाएं हैं जो नगर पालिका या महानगर पालिका हमको प्रदान करती है। ठीक है। कर संग्रहण, कर संग्रहण माने जैसे कर इकट्ठा करते हैं, अभी आपने देखा भवन कर, आवास कर, जल कर, बाजार कर, ये सब कर लगाती है महानगर पालिका। उसके द्वारा पैसे इकट्ठे होते हैं, उसी से सार्वजनिक कार्य किए जाते हैं, सबके हित के कार्य किए जाते हैं। नगर पालिका को कुछ कार्य करने आवश्यक होते हैं जिन्हें ये देखो जिन्हें हम अनिवार्य कार्य कहते हैं, जैसे सार्वजनिक सड़कों पर बिजली व्यवस्था, जलापूर्ति, सार्वजनिक स्वच्छता, मल निस्तारण की व्यवस्था, जन्म मृत्यु विवाह का पंजीकरण, ये सब कार्य भी पीछे हमने बताए। तो ये सब उसके आवश्यक कार्य हैं। इसके अतिरिक्त नगर पालिका लोगों को और अधिक सुविधाएं देने के लिए कार्य करती है, जिसे नगर पालिका का ऐच्छिक कार्य कहा जाता है। सड़कों का परियोजन एवं उनके लिए जगह का अधिग्रहण, गंदी बस्तियों सुधार कार्य, बगीचों उद्यानों का निर्माण करना, पशुओं के लिए सुरक्षित निवास उपलब्ध कराना, ये सब कार्य ऐच्छिक कार्यों में आते हैं। ये सब अभी पीछे हमने बताया आपको। तो ये उसके माने एक तरह से पैसा जहाँ से आता है नगर पालिका को, एक आवास कर है, वित्त कर है, जल कर है, व्यवसाय कर है, मनोरंजन कर, ऋण पत्र, राज्य शासन द्वारा प्राप्त अनुदान, ये सब यहाँ से पैसा मिलता है। प्रत्येक नगर पालिका में एक मुख्य अधिकारी होता है। नगर पालिका द्वारा लिए गए निर्णयों का वह कार्यान्वयन करता है। उसकी सहायता करने के लिए अनेक अधिकारी होते हैं। ठीक है, ये सब बातें अभी पीछे हमने आपको बताया। अभी देखिए ये क्या करोगे, तुम्हारे परिसर में नगर पालिका अथवा महानगर पालिका के अस्पताल कहाँ हैं वह खोजो। तो अपने अपने परिसर में महानगर पालिका का अस्पताल खोजो। इस अस्पताल में कौन कौन सी सुविधाएं हैं, अस्पताल में उपचार करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये सब बातें आप अस्पताल में जाकर जान सकते हो। आपके घर वाले या आप अस्पताल में कभी गए हो ये महानगर पालिका के, तो वहाँ की सुविधाओं को भी देख सकते हैं। स्थानीय शासन संस्थाएं, नगरीय, नगर पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका, ये 3 संस्थाएं। इसमें न्यूनतम 9 से 15 सदस्य होते हैं, 17 से 38, और जनसंख्या के आधार पर कुल सदस्य संख्या निश्चित की जाती है। ठीक है। यहाँ पर पदाधिकारी कौन है? नगर पंचायत का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर पालिका का नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष, महानगर पालिका महापौर, उप महापौर। अधिकारी कौन है? कार्यकारी अधिकारी, मुख्य अधिकारी, आयुक्त, ये यहाँ के अधिकारी हैं। क्या तुम जानते हो आरक्षण किसे कहते हैं, यह क्यों आवश्यक है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद, नगर पंचायत, नगर पालिका और महानगर पालिका में जितनी सीटें जनता चुनती है उनमें से कुछ सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षित होती है। इन आरक्षित स्थानों पर इन्हीं वर्गों को लोग चुनकर आते हैं। इसी को सीटों का आरक्षण कहते हैं। इसी तरह कुल सीटों में से आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती। अभी मैंने बताया ना, महिलाओं की सहभागिता के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा। समाज के पिछड़े वर्ग के लोग तथा महिलाएं गांव तथा नगर के प्रशासनिक कामकाज में सम्मिलित हो सके। पिछड़े वर्ग माने दलित लोग जो आर्थिक दृष्टि से या पिछड़े हुए हैं, उनको भी समान अवसर मिल सके, यह ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था की गई है। निर्णयों में सहभागी हो सकें, इसके लिए आरक्षण आवश्यक होता है। लोकतंत्र में सभी को सहभागी होने का अवसर मिलना आवश्यक है, क्योंकि हमारा देश एक लोकतंत्र है, सबको समान अवसर मिले। अब देखिए प्रश्न उत्तर देख लीजिए। महाराष्ट्र में किस शहर में प्रथम महानगर पालिका की स्थापना हुई? मुंबई। नगर बनाने की प्रक्रिया में जो गांव होते हैं वहां प्रशासनिक कार्य देखती है नगर पालिका। ठीक है। नगर पालिका के आर्थिक प्रशासन पर ध्यान रखता है। नगर पालिका के आर्थिक प्रशासन कौन रखता है? मुख्य अधिकारी। देखिए ये नगर पालिका, ये मुख्य अधिकारी। ठीक है। संक्षेप में उत्तर लिखो। नगरों में कौन कौन सी समस्याएं दिखाई देती हैं? ये देखो नगरों में ये समस्याएं,
यहाँ पर ये दिया हुआ है। अपर्याप्त आवास स्थान का अभाव, यातायात का जाम, कूड़े से निपटारे की व्यवस्था, बढ़ते अपराध, ये इतने अपराध वो हैं यानी असुविधाएँ हैं। थोड़ा देखिए, महानगर पालिका की विभिन्न समितियों के नाम लिखो। महानगर पालिका की विभिन्न समितियों के नाम, ये इधर है पेज 73 पेज पर। ये देखिए, महानगर पालिका के प्रशासन विभिन्न समितियों द्वारा चलाया जाता है। शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, परिवहन समिति, ये प्रमुख समितियाँ महानगर पालिका की। ठीक है। नीचे दिए गए मुद्दों के आधार पर नगरीय स्थानीय शासन संस्थाओं की संबंधित जानकारी देने वाली सूची तैयार करो। ये देखो, पदाधिकारी है, सदस्य संख्या है, अधिकारी है। नगर पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका। तो नगर पंचायत में पदाधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य संख्या 9 से 15, अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी। और नगर पालिका में नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष, पदाधिकारी है, सदस्य संख्या 17 से 38 है, अधिकारी है, मुख्य अधिकारी। और महानगर पालिका में पदाधिकारी क्या है, महापौर, उप महापौर, सदस्य संख्या जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाती है, और अधिकारी महानगर पालिका आयुक्त। तो ये इस तालिका को पूरा करेंगे। बताओ तो नगर पालिका के अनिवार्य कार्यों में किन कार्यों का समावेश है। नगर पालिका का अनिवार्य कार्य, ये देखो इधर है, ये देखो नगर पेज 72 पर। ठीक है, देखो 72 पेज है, इस पे ही है। नगर पालिका को कुछ कार्य करने आवश्यक होते हैं जिन्हें अनिवार्य कार्य कहा जाता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक लिख डालो। ठीक है, वन निस्तारण, मृत्यु, जनमृत्यु पंजीकरण, विवाह पंजीकरण, सार्वजनिक स्वच्छता, जलापूर्ति, बिजली व्यवस्था, सड़कों का निर्माण, ये सब कार्य। दूसरा है, नगर पंचायत कहाँ होती है। नगर पंचायत कहाँ होती है। नगर पंचायत नगरों में होती है। देखो, जब नगरों की संख्या वो बढ़ती जाती है, देखो स्थानीय शासन संस्थाओं के स्वरूप जन नगरीय स्थानीय शासन संस्थाओं में नगर पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका समावेश। जैसे हमारे देश में नगरों की संख्या अधिक है, नगर तेजी से बढ़ रहे हैं, गांव से छोटे नगर से नगर तथा नगरों का महानगर में परिवर्तन हो रहा है। तो ये नगर पंचायत कहाँ होती है, नगरों में होती है। छोटे छोटे नगरों में नगरों का प्रशासन कार्य करती है। तुम्हारे जिले में कहाँ कहाँ नगर पालिका, नगर पंचायत और महानगर पालिका कार्य देखती है, के नामों की सूची तैयार करो। तुम्हारे जिले में कहाँ कहाँ ये सब कार्य नगर पालिका करती है, सड़क बनाने का या जलापूर्ति की, पेयजल की व्यवस्था का और यातायात का, सड़कों पर दिया बत्ती का, ये सब कहाँ कहाँ कार्य कर रही है वो सब नाम आपको लिखना है। तो ये पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद।